हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपके प्रश्न होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। और आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही हो तो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं साथ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश, ठीक है, और गद्यांश को आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलो हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। निष्फल का आशय क्या होता है? आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि निष्फल का आशय क्या होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4। निष्फल का मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है, क्या होता है? व्यर्थ होता है। और यहाँ पर प्रफुल्लित का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ऐसे वर्ड अभी मिलेगा आपका प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ क्या होता है? तो जीवन को सुखमय बनाना, ठीक है, जीवन को सुखमय बनाना होता है। अब यहाँ पर आपको जो कि व्याकरण से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? चलिए बताइए, दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो बड़ा वो है ये आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर है। और यहाँ पर इसकी संख्या आपकी 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? चलिए साथियों, अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वा। हमने आपको बताया था या, रा, ला, वा, ये आपके कह सकते हैं अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं और आपके घोष वर्ण भी कहे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? चलिए, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें बहुत कम कह सकते हैं प्राणवायु होती है, बोलने की जरूरत होती है। और अल्प प्राण जो होते हैं वो विषम स्थान रखते हैं, जैसे हमने बताया था का, खा, गा, घा और अंगा। तो यहाँ पर ये जो आपको हो जाएगा अल्प प्राण, जो सम स्थान है उन्हें महाप्राण। तो 7 का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो अल्प प्राण आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, गा जो आपका है ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है आपका? तो घोष वर्ण आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, घोष वर्ण क्या होता है? किसी वर्ग के जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं ये आपके घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं जो आपके या, रा, ला, वा और एक होता है हा, ये आपके आते हैं इसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कह सकते हैं जा जो आपका है ये आपका कैसा है? आपका घोष वर्ण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण आपका कौन सा है यहाँ पर? तो 9 का जवाब, 9 का ऑप्शन राइट यहाँ पर ओष्ठ वर्ण आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऊ, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊ। और ओष्ठ वर्ण हमने बताया था कि दोनों ओठ आपस में चिपक जाते हैं बोलने में, जैसे ऊ है ना, पास में आ जाते हैं। तो आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके आते हैं जो इसमें। और जो आपका प वर्ग होता है तो प वर्ग भी किस में होता है? आपके ओष्ठ वर्ण में होता है। अगला है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, हमने आपको योग रूढ़ शब्द के बारे में बताया था कि वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं, इन्हें बहुब्रीहि समास के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? देखो, पीला है, जलज है, दूध वाला है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, जलज, ठीक है, जलज आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्वेश्चन पूछा भी गया है। महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव
ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। और हमने बताया था कि जहाँ ओ की मात्रा लग जाए वो आपका गुण संधि होता है, ठीक है, गुण संधि होता है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, यहाँ पर थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, देखो अभी यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था महोत्सव का, ठीक है। अगला बैलगाड़ी में समास बताइए। बैलगाड़ी अर्थात बैल के लिए बैल की गाड़ी, ठीक है, बैल की गाड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हो विभक्ति लग गया, बैल की गाड़ी, तो की आपकी विभक्ति लग गई, जो कि आपकी किस में बनेगा, आपके तत्पुरुष समास में बनेगा। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही जवाब है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, हमने बताया था कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, पूर्व पद प्रधान हो, जैसे बैल गाड़ी, तो प्रधानता कौन दिखा रहा है, गाड़ी। तो इस प्रकार से जब जो आपका पूर्व पद प्रधान हो वहाँ पर आपका कह सकते हैं तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अगला है आगमन में उपसर्ग बताना है, इजी क्वेश्चन आपका है, आगमन में उपसर्ग। चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए आज। तो आगमन में यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा बड़ा आ, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, आ। देखो इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ धन गमन, है ना। तो आपका यहाँ पर आ क्या निकल आया, आपका आगमन। रसोईया में प्रत्यय बताना है, रसोईया में प्रत्यय क्या होगा, रसोईया। तो यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट, रसोईया में ऑप्शन आपका हो जाएगा ईया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईया हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा गया है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका क्षेत्र। क्षेत्र आपका तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा क्षेत्र का, आप कह सकते हैं छा का परिवर्तन खा में हो जाएगा तो आपका खेत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा जवाब फर्स्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव कह सकते हैं संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं, उन्हें हम लोग तद्भव कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका दिया गया है आपका सी नंबर, जीभ। जीभ यहाँ पर आपका कैसा है, आपका तद्भव है और इसका तत्सम आपका जिह्वा बनता है, ठीक है, जिह्वा बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द देशज है। यहाँ पर देशज मतलब देश में उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये देशज होते हैं जो हम लोग अपने हिसाब से बनाकर उसे प्रयोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कटोरा, ठीक है। सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और आना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कटोरा हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। 18 का जवाब बताना है कि निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी मतलब होता है कि जो विदेशी जाति के संपर्क से उनकी भाषा में हुए प्रयोग हुए हैं, तो ऐसे शब्द विदेशी होते हैं। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा टिकट, ठीक है। टिकट जो आपका है ये आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। संज्ञा शब्द, संज्ञा की पहचान करना है और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है और बिल्कुल जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सभा, ठीक है। सभा, सभा किसके अंतर्गत आती है संज्ञा में, तो हमने संज्ञा के पार्ट बताया था जिसमें समुदायवाचक या समूहवाचक बताया था। तो सभा में बहुत लोग होते हैं, तो इस प्रकार से ये समूहवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, समूह या समुदाय। अगला है निम्न में से सर्वनाम शब्द बताइए। सर्वनाम शब्द पूछा गया है और यहाँ पर आपका सर्वनाम क्या हो जाएगा, सर्वनाम मतलब सबका नाम, अर्थात यहाँ पर कर सकते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम आपका कौन हो जाएगा, डी नंबर, जिसका जवाब डी है, आपका सही जवाब हो जाएगा डी। कौन, कौन क्या है आपका, ये सर्वनाम के प्रयोग होता है। अगला है निम्न से विशेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द बताइए, 21 का जवाब दीजिए। अगर टेस्ट पेपर सरल है तो आपका पूरे 40 में 40 होना चाहिए। तो विशेषण शब्द आप देख सकते हैं, जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, लड़कपन होगा नहीं, घबराहट होगा नहीं, कठोरता भी नहीं होगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उचित, ठीक है, उचित होगा। यहाँ पर कठोर शब्द होता तो आपका विशेषण होता, बल्कि ये कठोरता हो गया है, ठीक है।
तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उचित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया हमने आपको बताया था प्रेरणा देना। ठीक है, और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है गिराना। गिराना यहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि दो होते हैं जो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर गिराना हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सेकंड अगर पूछ लेती कि इसका सेकंड आपका प्रेरणार्थक क्या बनेगा, तो गिरवाना हो जाता। ठीक है, गिरना हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, गिरवाना हो जाएगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, किसी दूसरे के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय पूछा गया है और यहाँ पर अव्यय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अव्यय कह सकते हैं किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई विकार ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब है आपका कौन सा, बी नंबर, ये आपका है। तो आपका कह सकते हैं कि ये आपका अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर जापान को तो जापानी कर सकते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो आपका वो आपके अव्यय नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची बताइए। पक्षी का पर्यायवाची क्या होते हैं, अंडज, विहग, खग, शकुन, पतंग, द्विज, खेत, ठीक है, पखेरु, परिंदा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर, विहग हो जाएगा। ठीक है, विहग। अगला है जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम बताना है साथियों, और जटिल का विलोम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, जटिल का विलोम आपका सरल हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। कह रहा आपसे समझदार को क्या, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इशारा। अगला है, बेटी की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय क्या हो गया, कमज़ोर तो होगा नहीं, हर्ष भी हो सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है, खुशी हो सकता है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर भरा जाएगा, प्रफुल्लित हो जाना। ठीक है, प्रफुल्लित यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी, यहाँ पर भविष्यवाणी भरोगी या चेतावनी भरोगी, भविष्यवाणी या चेतावनी। तो एक पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, नोट कर लेना। हमने बताया कि कॉपी पे ले लिया करिए कभी कभी, तो कुछ ज़रूरी पॉइंट होते हैं। जैसे कभी भी वर्षा की बात करें, वर्षा होने की अगर बात करें तो वहाँ पर भविष्यवाणी यूज करते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी यूज करते हैं। और जब कभी तूफान आने की संकेत हो तो वहाँ पर चेतावनी जारी करते हैं। समझ में आ गया ना। वर्षा वगैरह की अगर बात करें मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी बोलते हैं, और तूफान आने की अगर सूचना पर हो तो वहाँ पर चेतावनी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, तो मौसम विभाग ने तूफान आने की अर्थात आपका बी हो जाएगा, चेतावनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झलक ये कह सकते हैं, झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, तो थर्ड भरा जाएगा आपका, झांकी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है। क्या होता है साथियों, अच्छा तो होता नहीं है कि मधुर होता हो, बड़े कठिन के साथ कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका 30 का जवाब हो जाएगा आपका कठोर। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत कठोर होता है। ठीक है, बहुत कठोर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल पीला होना का अर्थ बताइए। चलिए साथियों, लाल पीला होना का यहाँ पर बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा 31 में, तो लाल पीला होना, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर सभी लोगों ने कर लिया है और अच्छी बात है। और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, बिल्कुल दनादन तैयारी होनी चाहिए, एग्जाम आए और तुरंत आप लोग अपनी सीट पा जाए। यहाँ पर लाल पीला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। ठीक है, बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है। चलिए यहाँ पर बताना है 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 32 का हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड नंबर, क्षणिक सुख। ठीक है, क्षणिक सुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाघ का स्त्रीलिंग बताइए।
बाघ का स्त्रीलिंग आपको बताना है कि बाघ का स्त्रीलिंग आपका बनेगा क्या। तो यहाँ पर कह सकते हैं बाघ का बनेगा बाघिन। कौन सा? ऑप्शन बी बाघिन बनेगा। अगला है जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे हम लोग कंदरा बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं? कंदरा बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा का विशेषण बताइए। चलिए साथियों, पूजा का विशेषण बताना है कि पूजा का विशेषण आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर पूज्य बनेगा। थर्ड नंबर आपका हो जाएगा पूज्य बनेगा। ठीक है, पूज्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 36 39। यहाँ पर वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है और त्रुटि हो तो आपको पहचान करना है। घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि त्रुटि है या नहीं है। अगर त्रुटि है तो कहाँ पर त्रुटि है आपको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 में अगर जो सड़क के ऊपर दौड़ रही है, क्या होना चाहिए? घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ रही है। तो आपका जवाब किस में गलती है? बी नंबर आपकी गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसी भी काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 37 नंबर में 37 समय का पाबंदी। पाबंद, पाबंद एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ पाबंद होने का भाव प्रकट करता है। तो किसी भी काम के समय पाबंदी अनिवार्य है। यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी काम में समय की पाबंदी अनिवार्य है। किसी भी काम में समय की यहाँ पर आपको होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका त्रुटि यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विलोम शब्द से पूछा गया है कि गोपनीय का विलोम बताइए साथियों। गोपनीय का विलोम क्या होगा आपका? तो गोपनीय का विलोम आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, और यहाँ पर शासकीय कब हो जाता है? अशासकीय। और राज का हो जाता है आपका, राज का खुला कह सकते हैं या कह सकते हैं कि सर्वविदित। अगला क्वेश्चन दिया है शिथिल का विलोम। शिथिल का विलोम पूछा गया आपसे। यहाँ पर शिथिल का विलोम क्या होगा? तो शिथिल का विलोम आपका हो जाएगा चंचल। देखो शिथिल मतलब स्थिर होना है ना, और चंचल मतलब बिल्कुल से इधर उधर होना, मतलब कह सकते हैं चारों तरफ दौड़ना है ना। तो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर चंचल हो जाएगा। ठीक है, और मृत का होता है जीवित। ठीक है, और बलवान का होता है निर्बल, और जीव का होता है निर्जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पादप। पादप का यहाँ पर बताना है विलोम सही क्या हो जाएगा। पादप का विलोम क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर आपका जो जवाब सही आ रहा है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ हमने यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया है जो कि वर्णमाला से है। वर्णमाला से हम लोग यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है उसे हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो वर्णमाला के 2 पार्ट होते हैं, एक स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। यहाँ पर स्वर की बात करें तो स्वर आपके 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर। एक स्वर और आपका होता है जिसे बोलते हैं प्लुत स्वर, जिसका हम लोग मंत्र वगैरह में करते हैं। अब यहाँ पर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा हुआ और ऋषि, अर्थात इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ जो है तो दीर्घ संख्या की कितनी होती है? 7 होती। इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर आपके जो व्यंजन है, व्यंजन से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके माँ तक, अर्थात इनकी संख्या आपकी 25 होती है। ठीक है, का से लेके 25 तक जो आते हैं ये आपकी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ड और ढा जिनको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो ये भी इनको इसी के अंतर्गत रख देते हैं। यहाँ पर अंत्यास्त व्यंजन की बात करें तो अंत्यास्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, या, रा, ला, वा। उस व्यंजन जिनमें गर्माहट पैदा होती है वो बोलते हैं सा, सा, सा और हा। ठीक है, आगत होते हैं जो कह सकते हैं अरबी फारसी से होते हैं, या नवीन ध्वनियाँ होती हैं जा और फा। संयुक्त की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, ये होते हैं। कुल संख्या आपकी 52 होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो ये रहे आपका टेस्ट, और हमने बता दिया है सुबह 7 बजे जीके का आपका रिवीजन होता है। और जीके में आपकी यूपीएसआई, लेखपाल और यूपीपीसीएस जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए आपकी जीके जो होती है कंबाइंड आपकी जीके चलाई जा रही है। बेहतरीन आपके प्रश्न होते हैं, तो सुबह 7 बजे जीके जरूर आप ज्वाइन करिए। ये डेली आपकी क्लास होती है, काफ़ी प्रैक्टिस सेट हो भी चुके हैं, ठीक है। और साथ में लेखपाल की तैयारी चल रही है, और यूपीएसआई की 10 बजे सुबह आपकी क्लास चलती है, और लेखपाल की शाम 5 बजे क्लास चलती है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्या हो तो आप लोग बताते रहिए। और हमने यहाँ पर एक टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, तो जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो लोग इसका लाभ भी ले रहे होंगे, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम जो कि आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे देव जीके ट्रिक्स, ठीक है, देव जीके ट्रिक्स, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके बाद इसमें जब ज्वाइन हो जाएंगे तो डिस्कशन ग्रुप आप मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको सभी प्रकार की समस्याएं या अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? तो एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।